थ्री मैन इन ए बोट चैप्टर 18 हिंदी समरी। दोस्तों ने अगली सुबह तड़के से स्ट्रेटली को छोड़ दिया और कोल्हाम में प्रवेश कर गए। लेखक लॉक्स का दीवाना था। लेखक को एक घटना की याद आती है जब जॉर्ज और वो हैम्पटन कोर्ट में गर्मी की सुबह में थे। एक फोटोग्राफर सबकी फोटो खींच रहा था, पर लेखक इस बात से अनजान था। वह जॉर्ज को अपने पैजामे, बाल और बाकी दिखावटी सामग्रियों को ठीक करते हुए देखता है तो सोचता है वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। लगता है वो किसी लड़की को देख रहा होगा, पर तभी लॉक के सभी लोग झटके से स्थिर हो जाते हैं। सच्चाई जब लेखक के सामने उजागर होती है तो वो अपने कपड़ों और चेहरे पर लटक रहे बालों को ठीक करने भाग पड़ता है, पर तभी झटके से किसी ने कहा, अपनी नाक ठीक करो। उसने अपनी और जॉर्ज की नाक को ठीक पाया, पर तभी एक तेज आवाज आई, अरे ओ तुम लाल और काली टोपी वाले, अपनी नाव को ठीक करो। वह तुम्हारी नाव है ना जो फोटो के बीच में आ रही है। उसके बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी नाव तो लॉक के लकड़ी वाले कार्यस्थल में जाके घुस गई है। उन दोनों ने लॉक के विपरीत दिशा में उसको धक्का दिया और यह परिणाम हुआ कि वे पीछे की तरफ गिर गए। वे हाथ और पांव फैलाए गिर पड़े थे और ठीक उसी समय फोटोग्राफर ने क्लिक कर दिया और उनका सिर्फ और सिर्फ पैर ही उसमें आ पाया। उस पिक्चर को किसी ने नहीं खरीदा, यहां तक कि जॉर्ज और हैरिस ने भी नहीं। वे एल्फीज लॉक से ऑक्सफोर्ड की तरफ बढ़े, जो कि नदी का सबसे कठिन टुकड़ा था। धारा कभी आपको दाहिने छोर की तरफ तो कभी बाहिने छोर की तरफ फेंकने लगती है और परिणाम सिर्फ इतना ही होता है कि आप बीच में ही गोल 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 घूमते रह जाते हैं। नदी आपको आगे ले जाने के बजाय किसी किनारे पर अटका देती है और इस वजह से ज्यादातर लोग गालियां देने शुरू कर देते हैं। लेखक को यह समझ में नहीं आ रहा था कि सभी इस नदी पर गुस्सा क्यों करते हैं। यहां तक कि जवान और औरतें भी बुरी भाषा का प्रयोग करती हैं। मृदुल भाषी लोग भी क्रूरता दिखाने लगते हैं और लेखक खुद जॉर्ज और हैरिस के सामने सबसे ज्यादा खून खौला देने वाली भाषा का प्रयोग करता है। नदी की हवा लोगों के आचरण को भ्रष्ट कर देती है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।